नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों यात्रा कर रहे हैं, बिहार की यात्रा पर निकले हैं और दूसरे चरण में उनका जो काफिला है रोहतास और सासाराम वगैरह के इलाकों में घूम रहा है और आज उनका काफिला अब कैमूर जिले में पहुंच चुका है। कैमूर जिले के बाद कल बक्सर में होगा उनका काफिला। तो आपको बता रहे हैं रोहतास जिले का वाकया। जी हाँ, रोहतास जिले में जब उनका काफिला कल मौजूद था तो जहाँ जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार दावा कर रहे हैं कि खूंटा ठोक कर नीतीश कुमार की सरकार 5 साल चलेगी। जी हाँ, उनका दावा है और उनका कहना है कि यात्रा का उद्देश्य है कि पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी को फिर से वो गरिमा पार्टी की है जो वापस लाना है और पार्टी को फिर से नंबर 1 बनाना है। इस सोच के साथ उपेंद्र कुशवाहा यात्रा में निकले और इस बीच हालांकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि खूंटा ठोक के 5 साल सरकार चलेगी, लेकिन पार्टी के अंदर ही गुस्सा देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं रोहतास जिले की, जहां कल उपेंद्र कुशवाहा का काफिला मौजूद था रोहतास जिले में। वहां पर अचानक से कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि उपेंद्र कुशवाहा भी गर्म हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। तो आपको पूरी खबर बताते हैं क्या कुछ हुआ था। ये रोहतास जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। हम आपको बता रहे हैं कि विक्रमगंज में जब काफिला पहुंचा था जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विक्रमगंज में, तो वहां पर जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिलाध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही विक्रमगंज में बने नए पार्टी के दफ्तर स्थान को लेकर भी विरोध किया। ऐसे में पार्टी के प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन करने आए उपेंद्र कुशवाहा ने बात को संभालते हुए नारेबाजी करने वाले को डांटा, मना किया और कहा कि किसी कार्यकर्ता के खिलाफ भी इस तरह की नारेबाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही नारेबाजी के विषय में नागेंद्र चंद्रवंशी, जिनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, जिला अध्यक्ष हैं काफ़ी लंबे समय से, इसे उन्होंने विरोधियों की साजिश बताया और कहा है कि विक्रमगंज के स्थानीय जो है राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की जो काम किया गया है। उन्होंने कहा, आपको बताएं कि जो जिलाध्यक्ष हैं जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी लंबे समय से रोहतास जिला से जदयू के जिलाध्यक्ष हैं। वे पिछले विधानसभा चुनाव में नोखा से उम्मीदवार भी थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। चुनाव लड़ते समय उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली और वो भी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सामने। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ पर नारेबाजी कर रहे लोगों को डांट दिया और शांत करा दिया, लेकिन समझ सकते हैं कि अंदर खाने में मामला गड़बड़ है। जिलाध्यक्ष के खिलाफ वहाँ लोगों में आक्रोश दिखा। हालांकि जिलाध्यक्ष का कहना है कि ये राजनीति की गई है, ये जो स्थानीय तौर पर राजनीति की गई है ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्षियों की साजिश हो सकती है। इस तरह की बात करते हुए वो नजर आए। हम आपको बताएं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा का जो काफिला है अब आज कैमूर जिले में पहुंच चुका है और कैमूर जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमूर जिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। जिला भ्रमण करेंगे, किस उद्देश्य से चलेगा? देखिए, यह यात्रा पूरे बिहार की हर जिला में जाना है। इसी क्रम में हम आज कैमूर आए हैं। यहाँ दिन भर साथियों ने जहाँ कार्यक्रम लगाया होगा वहाँ जाएंगे और फिर आज रुककर कल यहाँ से बक्सर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचना, पार्टी के साथियों से जगह जगह पे मुलाकात करना, सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेना और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गांव में रहते हैं, कोरोना के चलते कई लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार से मिलना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा का ऐलान किया है उन सुविधाओं को देने में लेने में कहीं कोई परेशानी हो रही है उसको देखना, पार्टी के साथियों की भूमिका वहाँ सुनिश्चित करना ताकि मजबूती से वहाँ लोगों को लाभ मिल पाए और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो ऑब्जर्व करेंगे उसको फिर पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए आगे उसका यूज करके जनता दल यूनाइटेड को बिहार भर में नंबर 1 की पार्टी बनाना, यही मकसद है।
पार्षद, कोरोना में बहुत लोगों ने अपना जान गंवा दिया, जिसमें ऑक्सीजन का भी इशू था। आप क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, उस समय जो कुछ भी, क्योंकि अचानक से ऐसी स्थिति बन गई थी, हर घर में लोग बीमार पड़ने लगे थे, स्वाभाविक रूप से लोगों को परेशानी हुई। और परेशानी कोई कैमूर और बिहार में ही नहीं, देश भर में और दुनिया भर में परेशानी हुई। अब उस परेशानी को सब लोगों ने मिलकर झेला है। उसमें सरकार से भी जितना बन पाया सरकार ने भी किया है। अब आगे के लिए जो आशंका है कि फिर तीसरी लहर भी आ सकती है, तो आम लोगों के ऊपर भी है कि लापरवाही न करें, खुद बचाव का इंतजाम करें। और सरकार भी हर तरह से अब तत्पर है, तैयार है। कोई वैसी स्थिति आएगी तो निपटने के लिए अब तमाम इंतजाम हो चुका है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, अब पर्टिकुलर किसी केस को तो हम उस तरह से देख नहीं रहे हैं। सामान्य तौर पे सरकार उस वक्त में जितना भी करती वह कम पड़ता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के खिलाफ सरकार। तो सुन लिया आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा, एक बार फिर से दावा किया है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए निकले हैं यात्रा पर, और यात्रा का उद्देश्य जो है वो पाक पवित्र है, और यात्रा का उद्देश्य की पूर्ति में वो सफल होंगे। यानी पार्टी के रुतबा को वापस लाएंगे, पार्टी का में जो लोगों को जोड़ेंगे और पार्टी का जो कद है वो और मजबूत बनाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा निकल पड़े हैं, और अब आज उनका जो काफिला कैमूर पहुंचा हुआ है और कल बक्सर में होंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।